गाइस, जैसे कि आपने डेथ नोट के 4th एपिसोड को देख ही लिया होगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है, आपको मेरे चैनल में सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड 5 को स्टार्ट करते हैं। 20 दिसंबर 11:50 पे हम देखते हैं उस क्रिमिनल को जो कि मर चुका होता है कार वाली एक्सीडेंट से। तभी वहाँ पे पुलिस, एम्बुलेंस सभी पहुंच जाते हैं। भाई वहाँ पे तो एकदम भीड़ इकट्ठा हो जाती है और यहाँ पे रेप एम्बर तो बहुत ही ज्यादा घबराया होता है। भाई तभी वो फटाफट लाइट के पास जाता है और कहता है, लाइट प्लीज तुम किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पे मौजूद था। वो यहाँ पे ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि वो तो एक सीक्रेट मिशन पे होता है। अगर सभी को पता लग गया तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तभी लाइट उसे कहता है, हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा मैं किसी को। तभी वो रेप एम्बर वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे लाइट कहता है, हाँ मैं भी नहीं चाहता कि पुलिस को या मेरे डैड को पता लगे कि तुम मुझसे मिले थे, नहीं तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। और वैसे भी पुलिस इसे नॉर्मल एक्सीडेंट ही समझेगी, क्योंकि मैंने तो प्लान ही ऐसा बनाया था कि किसी को मेरे ऊपर शक ना हो। उसके बाद यहाँ पे लाइट अपने घर जाता है। जैसे वो घर जाता है तो यहाँ पे रियोको से पूछता है, हाँ भाई अब क्या प्लान है तेरा, क्या करने वाला है अब तू? अच्छा तो तुम अब डिटेक्टिव को मारोगे क्यों, है ना? तभी यहाँ पे लाइट कहता है, नहीं अभी मैं उसे नहीं मारूंगा, मैं उसे कम से कम 1 हफ्ते बाद मारूंगा, क्योंकि तब तक वो किसी और को भी इन्वेस्टिगेट कर चुका होगा। अगर मैंने उसे अभी मार दिया तो सभी का शक मेरे ऊपर ही जाएगा, समझ रहे हो ना तुम? तो मैं सोच रहा हूँ तब तक के लिए मैं डिटेक्टिव से थोड़े मजे ले लेता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं एल का सीन। एल का पार्टनर उसे बताता है एक और विक्टिम मर चुका है और उसने तो एक मैसेज भी छोड़ा है, इसमें लिखा है गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी। तभी यहाँ पे एल उस लेटर को देखने लग जाता है और सोचता है कि पहले वाले लेटर में लिखा था कि एल क्या तुम्हें पता है, और इस लेटर में लिखा है शिनिगामी। तभी यहाँ पे एल कहता है, तो ये क्या मुझे कहना क्या चाहता है कि सच में शिनिगामीज होते हैं? उसके बाद हम 1 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे रियुक और लाइट खड़े होते हैं। तभी यहाँ पे लाइट रियुक से कहता है कि इतने दिनों से हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो सभी के सभी आज काम आने वाले हैं। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि हम डेथ नोट पे उस पर्सन का नेम लिखने के साथ साथ हम वो प्रोसेस भी लिख सकते हैं और टाइमिंग भी लिख सकते हैं, क्यों है ना? लेकिन मैंने इस काम को थोड़ा इजी करने के लिए कुछ सोचा है कि हम डेथ नोट पे प्रोसेस लिख देंगे कि उसे कैसे मारना है और कितने टाइम मारना है, लेकिन बस हमें नाम लिखने का काम बाकी रहेगा, वो तो हम करते ही रहेंगे। ये बात सुनकर तो रियुक हैरान होता है, क्योंकि उसे भी इस चीज के बारे में नहीं पता था और ना ही कभी सोचा था उसने। उसके बाद हम देखते हैं रेप एम्बर को, जो कि लाइट का अभी भी पीछा कर रहा होता है। भाई यहाँ पे तो लाइट भी रेप एम्बर के पीछे पीछे चलने लग जाता है और कहता है, रेप एम्बर अगर तुम पीछे मुड़े तो मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार दूंगा, क्योंकि मैं किरा हूँ। यहाँ पे तो रेप एम्बर एकदम डर जाता है। भाई वो तो घबरा जाता है कि ये कहाँ से आ गया। तभी वो किरा उसे कहता है कि जैसे जैसे मैं जो कहूंगा तुम्हें मानना होगा, समझ आ गया ना? तभी रेप एम्बर कहता है, मैंने ये आवाज तो कहीं सुनी है। तभी यहाँ पे लाइट कहता है, चलो मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ कि मैं ही किरा हूँ। तभी वहाँ पे सामने कैफे के पास एक चश्मे वाला एक पर्सन खड़ा होता है। तभी यहाँ पे किरा उसको मार देता है और ये देख के तो रेप एम्बर और भी ज्यादा डर जाता है कि सच में ये तो किरा ही है। तभी यहाँ पे रेप एम्बर कहता है, हाँ ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम रेप एम्बर ही हो, अब मुझे बताओ कि क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे लाइट इस स्टेट में कितने एजेंट्स आने वाले हैं और कितने आए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, और साथ ही में लाइट उसे एक एनवोलप भी देता है, ये लो तुम इसमें से एक ट्रांसमीटर निकालो और अपने कानों में लगा लो, आगे के इंस्ट्रक्शंस मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। उसके बाद लाइट वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे लाइट उससे बात कर रहा होता है एक ट्रांसमीटर की वजह से जो उसने उसे दिया था। तभी यहाँ पे लाइट उसे कहता है कि तुम एक लाइन में जाके बैठ जाओ, अंदर जाओ और दरवाजे के साथ वाली सीट में जाके बैठ जाओ, लेकिन अगर वहाँ पे पहले से ही कोई बैठा हुआ है तो तुम्हें वेट करना होगा उसके उठने का, और जैसे ही वो उठ जाए तो तुम बैठ जाना। जब तुम बैठ जाओगे तो मुझे बता देना, और हाँ बिल्कुल भी चालाकी करने की तो कोशिश मत करना बेटा, नहीं तो मैं तुम्हें पता है ना क्या कर सकता हूँ। अभी वो डिटेक्टिव जब बैठ जाता है अपनी सीट में तो उसे बताता है कि हाँ मैं बैठ गया। तभी यहाँ पे लाइट उसे कहता है, अच्छा तो मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने एजेंट्स हैं और क्या प्लान है तुम्हारा। तभी रे उसे बताता है कि टोटल 12 लोग हैं यहाँ पे।
तभी लाइट कहता है अच्छा तो ठीक है, जो मैंने तुम्हें एनवलप दिया है उसे ओपन करो। और जैसे ही रे उसे ओपन करता है उसमें से कुछ पेजेस निकलते हैं, उसमें बीच बीच में कुछ लिखने की जगह होती है। तभी लाइट उसे कहता है जो ऊपर वाली जगह है ना, वहाँ पे तुम अपने इंचार्ज का नेम लिख दो। तभी यहाँ पे रे कहता है यार ये करना क्या चाहता है, ये सब कुछ क्यों करवा रहा है मुझसे। अरे यार ये तो पागल इंसान है, अगर मैं इसे कुछ पूछूंगा तो पक्का ये कुछ ना कुछ करेगा मेरे साथ। नहीं मैं इसकी बात ही मान लेता हूँ। अभी लाइट उसे कहता है तुम अपना लैपटॉप ऑन करो और वो सुपीरियर तुम्हें सारे एजेंट्स की फाइल भेज देगा। उसी के साथ साथ वहाँ पे उनके नाम और उनकी फोटो सब कुछ तुम्हें दिया होगा। यहाँ पर तो रे काफी ज्यादा मतलब हैरान हो जाता है कि इसने ये सब कुछ कैसे किया। यहाँ पे तो उनकी आइडेंटिटी मतलब सब कुछ आ रहा है। तभी लाइट कहता है चलो ठीक है, अब तुम एक एक करके सभी के नाम लिखना स्टार्ट करो। यहाँ पे तो भाई रे काफी डरा होता है, तो वो बिना सोचे समझे सभी का नाम लिख देता है और वो सोचता है यार ये मुझसे क्यों करवा रहा है, करना क्या चाहता है, जरूर ये कुछ गलत ही करेगा। तभी यहाँ पे लाइट कहता है चलो ठीक है, अब तुम उन सभी चीजों को उस एनवलप में डाल दो। ठीक तुम्हारे ऊपर एक रैक मौजूद है, वहाँ पे उसे रख दो, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि तुम्हें कोई देख ना ले उस एनवलप को रखते हुए, और थोड़ी देर बाद रुक कर वहाँ से निकल जाना। यहाँ पे रे पैम्बर तो सोच रहा होता है भाई मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है, ये आवाज सुनी हुई लग रही है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ सुनी है। तभी शाम हो जाती है, 4:41 पे रे वहाँ से ट्रेन से निकलता है। भाई जैसे वो बाहर निकलता है उसे तो हार्ट अटैक आ जाता है, वो तो नीचे गिर जाता है और जैसी ट्रेन बंद होने लगती है तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और वो एनवलप उस लाइट के पास होता है। और यहाँ पे लाइट उसे बोलता है गुड बाय मेरे दोस्त, बहुत ही जल्द हम नर्क में मिलेंगे। यहाँ पे रे पैम्बर मर जाता है। उसके बाद हमें पता लगता है भाई यहाँ पे रे पैम्पर ने जिन जिन एजेंट्स के नेम लिखे थे वो सभी के सभी उसने नेम डेथ नोट पे लिखे थे, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि वो अपने ही दोस्तों को अपने ही हाथों से मारने वाला है। और यहाँ पे जो रे पैम्पर का इंचार्ज था उसके लिए लाइट ने लिखा था कि वो रे को अपने सारे एजेंट्स की फाइल भेजेगा। यहाँ पे सिर्फ रे पैम्पर को नहीं, वो सभी एजेंट्स को भेजेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर लाइट सिर्फ इंचार्ज को मारेगा तो उसे पता लग जाएगा कि यहाँ पे मतलब उसने फाइल सारी रे को भेजी थी, तो सारा शक रे पे आएगा। यहाँ पे तो लाइट भी फंस सकता था। अभी यहाँ पे लाइट ने अपना दिमाग चलाया और उसने अपनी डेथ नोट पे लिखा था कि वो सभी एजेंट्स को फाइल भेजेगा और साथ ही में रे को भी भेजेगा। और वो सारी फाइल्स भेजने के बाद वो इंचार्ज हार्ट अटैक की वजह से मर जाएगा और जो बाकी के एजेंट्स होते हैं उनके सामने लाइट ने लिखा होता है कि जैसी ये फाइल मेरे पास आएगी वो सभी के सभी एजेंट्स हार्ट अटैक की वजह से वहीं पर उसी टाइम मर जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं एल को, उसे पता लगता है कि यहाँ पे सारे के सारे एजेंट्स इंचार्ज सभी मारे जा चुके हैं। और यहाँ पे सबसे शॉकिंग वाली बात तो ये है कि सभी के सभी हार्ट अटैक की वजह से ही मरे हैं। इसका मतलब इन सभी के बीच में हाथ है कीरा का। तभी यहाँ पे तो FBI भी उसे जवाब दे देता है और कहता है कि सॉरी यार, और अब हमारी टीम तुम्हारे साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तभी यहाँ पे चीफ एल को बोलता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से, जो मैंने तुम्हारी बातें मानी उन सभी चीजों की वजह से यहाँ पे सभी के सभी एजेंट्स मारे गए हैं, तो तुम भी एक मर्डर ही हो। तभी यहाँ पे एल कंप्यूटर चला रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसे एक और मैसेज आया है। वहाँ पे एक विक्टिम ने एक और मैसेज छोड़ा होता है, उसमें लिखा होता है सेब खाते हैं। तो फिर यहाँ पे एल सोचता है कि पहले वाले नोट्स और इस नोट को मिला के देखता हूँ क्या बनता है। भाई वहाँ पे तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उसमें लिखा होता है एल क्या तुम्हें पता है शिनिगामी सेब खाते हैं। ये देखकर तो एल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो काफी गुस्से में हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है रे पैम्पर के फियोंसे को जो कि रो रही होती है। यहाँ पे उसे समझ आ जाता है कि हो ना हो ये काम जरूर कीरा ने ही किया होगा। तभी यहाँ पे उसकी फियोंसे उस ड्राइवर के पास जाती है जो कि उस बस को चला रहा होता है, जिस बस में रे पैम्पर भी बैठा था और जो कि हाईजैक हो चुकी थी। फिर वो उस ड्राइवर से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। तभी वो कहता है हाँ मैम मैं इसे जानता हूँ। तभी वो सोचती है फिर जरूर कीरा भी इसी बस में होगा। और गाइस इसी के साथ साथ ये लड़की एक FBI एजेंट भी होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हेडक्वार्टर में वो चीफ देखता है यहाँ पे तो सिर्फ 5 ऑफिसर बचे होते हैं। तभी चीफ उन सभी से कहता है कि थैंक यू, तुम सभी का बहुत बहुत थैंक यू, तुम यहाँ के सबसे बेस्ट और काफी होनहार ऑफिसर्स हो। तभी यहाँ पे उनमें से एक ऑफिसर चिल्लाते हुए बोलता है ओ अभी एल चल मुझे अपना फेस दिखा। अभी देखो बस अपना फेस कवर करके हमसे बातें करता है, हिम्मत है तो बाहर आके दिखा।
और यहाँ पे तो चीफ भी कहता है, एल अगर तुम्हें हमारे साथ काम करना है तो तुम्हें सामने आना होगा। तभी यहाँ पे एल ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ। और वैसे भी यहाँ पे एल ये सभी चीजों का तो वेट पहले से ही कर रहा होता है। तभी यहाँ पे एल अपने होटल में उन सभी को बुलाता है और तभी यहाँ पे सारे ऑफिसर्स और वो चीफ उस एल के घर के बाहर होते हैं और वो नॉक कर रहे होते हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या सच में कीरा पकड़ा जाएगा और क्या वो कोई गलती करेगा जिससे वो पकड़ा जाए? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को लाइक करो।